चलिए ध्यान दीजिएगा, आज आप देखिएगा कछवी मतलब क्लास 10 का आज चैप्टर नंबर देखेंगे आप 8 त्रिकोणमिति का परिचय। क्योंकि आप देखिएगा ये जो लिखा गया है सवाल आपका दिया गया है, इसको आप बड़े आसानी से, इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला है, एक तो सूत्र पे डाला है, दूसरा भी त्रिकोणमिति के जो कास और टैन और साइन सबका मान है उसको आप है, अगर नई जानकारी है तो उसको देख लीजिएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन इसको देखिएगा बहुत साधारण तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से इसको पढ़िए, एकदम लगा दीजिएगा, सब आंसर आ जाएगा क्लियर। लेकिन कब कैसे देखेंगे, आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि इसमें लिखा है त्रिभुज, लिखा है ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखिएगा ये 90 बन रहा है, यहाँ देखिएगा 90 बन रहा है यहाँ। अब समकोण है AB बराबर आपका देखिएगा 24, AB आपका देखिएगा 24 है, ये देखिएगा यहाँ आपका मैंने क्या कर दिया, यहाँ देखिए लिख दीजिए 24 लिख दिया इस तरीके से। अब आपका ये देखिए 24 हो गया। अब देखेंगे कि जब 24 हो गया तो अब BC बराबर आपका देखिएगा 7 सेंटीमीटर है, तो अब आप लिखेंगे BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन देखिएगा ऐसे, अब कर्ण का वैल्यू आपको पता ही नहीं है, कर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि कर्ण की जरूरत आपको पड़ेगी, कर्ण निकालेंगे तभी जाके आपका आंसर आएगा। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिख लेंगे इसमें, देखिएगा पहले हम लिखेंगे इसमें पाइथागोरस, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, खूब कायदे समझिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो पहले नंबर पे लिखा जाएगा बाबू, सबसे बड़ी रेखा आप कहीं देखिएगा अगर है कोई तो आपका कर्ण का स्क्वायर, फिर लिखेंगे आप आधार का, अब इसी में तो भी कुछ बात किया नहीं है तो आप कोई भी लिख दीजिएगा, तो आप लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू तो पता नहीं है, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, आप लिखेंगे बराबर आधार का आप कोई भी मान लीजिए 24 मान लीजिए इसको, क्योंकि अभी बताएंगे क्यों कहे हैं 24। अब प्लस का इसमें लिखेंगे 7 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर 24 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा 576, और इसका होगा 7 7 49। दोनों को आप जोड़ेंगे कर्ण स्क्वायर, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, 5 1 हो जाएगा 6। अब लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे, या स्क्वायर को तोड़ दीजिएगा, स्क्वायर टूटेगा तो कड़ी का निर्माण कर लेगा, तो आ जाएगा 625। अब लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर लिखेंगे इसको देखिएगा 25 गुणे 25, कर्ण बराबर लिखेंगे, कर्ण बराबर लिखेंगे आपका देखिए 25 सेंटीमीटर आ गया। अभी देखिएगा 25 सेंटीमीटर क्लियर। तो अब यहाँ लिख देंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो अब आपका ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए दोनों का आपको वैल्यू मिल चुका, सबका मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए कॉस ए, साइन ए सी, साइन सी कॉस सी, साइन ए का कॉस ए का, साइन सी का कॉस सी का मान इसी के द्वारा निकाल लेंगे। लेकिन एक चित्र और बनाना पड़ेगा, पहले इसको देख लीजिए, इसको देखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको करना क्या है, इसको देखिएगा हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास जगह का कम है होने के नाते इसको बता रहे हैं इसी पे। अब हम लिखेंगे यहाँ देखेंगे साइन ए, अब साइन ए का मतलब कोई भी यहाँ से देख रहा है, जो यहाँ से देखेगा ये समझिएगा कि आपका ये लंब है, ये आप इसको कहेंगे लंब। और देखेंगे जब देखा तो ये जब लंब होगा तो ये होगा आधार, और इसके सामने का जो देखेगा वो होगा कर्ण। हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ध्यान देंगे कैसे, आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे किया हूँ, इसके सामने का जो ही रहेगा वो आपका हमेशा क्या रहेगा, लंब ही रहेगा। तो लिखेंगे हम लोग साइन, यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर लिखेंगे। अब देख लीजिएगा, नहीं पता याद है तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ लिख देंगे लंब बटे आप कर्ण लिख देंगे ऐसे। तो लंब की वैल्यू आपको पता चल गई है, लंब की वैल्यू आपकी है 7 और कर्ण की वैल्यू है आपकी 25। देखिए क्लियर हुआ एकदम से। अब लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे कॉस आपका ए बराबर,
चलिए कॉस का भी देख लीजिए, आधार बटे आपका कण होता है, यहाँ लिख दीजिए आधार बटे आपका देखिएगा कण होता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, आधार की वैल्यू आपका देखिएगा आपका है 24 और कण की वैल्यू आपका देखिएगा होता है 25। ये आपको देखिए मिल गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ देखिएगा साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो अब आपको यही चित्र जो है थोड़ा सा इसमें ऐसे बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। आप जो ही ऐसे बनाएंगे समझ में आ जाएगा। सी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, 24 यहाँ है आपका, 7 यहाँ है, 25 आपका यहाँ है। यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो लंब आपका ये हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेगा तो आपका ये क्या नाम है, जो आपका आधार आपका ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब कण आपको तो पता ही है, देखेंगे आपको समझ में आना चाहिए कि आप पूछ रहा है क्या, साइन सी पूछ रहा है। तो साइन सी, साइन का मान बताइएगा, लंब बटे आपका होता है, लंब बटे आपका कण होता है। तो इस चित्र को देखेंगे तो लंब आपका है 24, अब कण आपका है 25, तो आप 25 मार दीजिए। अब साइन के बाद आपके लिखेंगे कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू आपको खुद पता होना चाहिए, कॉस सी का, कॉस का मान क्या, कॉस का सूत्र बताइएगा, आधार बटे आपका होता है कण होता है ये भी। तो आधार की वैल्यू आप देखेंगे हो गया 7 और इसके बाद बचेगा आपका देखिएगा कण की वैल्यू आपकी देखिएगा आ जाएगा 25। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लीजिएगा, सबका मान निकाल सकते हैं। साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, कॉसेक का निकालिए, टेन का निकालिए, कोई भी निकालेंगे। आपको ये फार्मूला सबसे पहले याद हो बेटा, इसके बाद आप लगाइए। अगला सवाल देखिएगा।